वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। आज मोदी जी को यूएसए में इतिहास की मिल गई है सबसे बड़ी जीत। यूएस कोर्ट ने मोदी जी को सही और ट्रम्प को गलत बोलकर मोदी जी को दे दिया साथ। भाई साहब अपनी कोर्ट ने, अबे यूएस की अपनी कोर्ट ने भाई साहब मोदी जी को सही और ट्रम्प को गलत बोल डाला है। ये क्या बोल रहे हो भाई सबसे अपनी बड़ी कोर्ट, जाती कोर्ट। हाँ, वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। ट्रंप के टैरिफ को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप का टैरिफ बम अमेरिका में फुस हो गया। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया, असंवैधानिक बता दिया और कहा कि ट्रंप को मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारत के लिए तो ये खबर किसी जश्न से कम नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला? खबर आपको दें, अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला। ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। ये कहना है अदालत का। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़े मंजूरी नहीं ली गई। अपील के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे डाली। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। इसका पहली बड़ी खबर है वो तो बहुत ही बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इलीगल करार दे दिया है। इस सवाल से मैं जैद हामिद साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहा ये जाता है कि ट्रंप क्योंकि बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे आए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, उनकी बढ़के हैं, उनकी बढ़कों को आप खातर खा ना समझें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है? इस सवाल इस पर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिए। Just moments ago, we got word from a U.S. appeals court. This is breaking. The court found the president's global tariffs were found to be illegal. It's a major development. It's the emergency that the court is ruling on here. नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए, जीत चुका है। ये वो जंग है नाजरीन जो सदर आज उसकी फतह का दिन मनाया जा रहा है। कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। कुल 11 जजों की बेंच थी। 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजोरिटी में कोर्ट ने कहा IEEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीमित शक्ति देता है कि वो जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या यूएस कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। यानी अब राष्ट्रपति अकेले मनमानी करके पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अब क्या होगा। जजेस के पैनल ने 4-7 से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस ने सदर को लामहदूद तिजारती इख्तियारात देने का इरादा जाहिर नहीं किया था। जरूरी बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को 159 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए। एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है। दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ 25% का। ये रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इस कोर्ट केस में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हुई, यानी वो 25% वाला टैरिफ जो भारत पर लगाया गया वो 7 अगस्त से। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाता है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान पर ये भारी बोझ हट जाएगा। अब सीधी भाषा कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियन जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम देखिए, हम अमेरिका से ट्रंप से खौफजदा नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को समझना हमारे लिए जरूरी है। ट्रंप एक पागल आदमी है, ही इज एन इनसेन इडियट एक्चुअली।
जनरल मैड डॉग मैटिस उसे कहते हैं, पागल कुत्ता है वो, पूरी आर्मी में अमेरिका में मशहूर है वो। ताकत के जोर पर तुम और मज़ाहमत को कुचलो में और अपनी हिमाकत और अपनी जहालतों और शिकस्त का मलबा ये पाकिस्तान पर गिराएंगे। जब कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। अनलीगल भाई। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है। 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ्स टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अक्टूबर 14 के बाद ये टैरिफ जो हैं, क्या ये इसकी ये जो रूलिंग आई है फिर ये स्टैब्लिश हो जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा और जो टैरिफ्स हैं उनको हटा दिया जाएगा कंट्रीज के ऊपर से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर जो है उस वक्त तक टू गिव द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू फाइल एन अपील विद द यूएस सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था और यहां तक इस हद तक वो चला गया था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के कब्जे में जाने वाले हैं। वही खुराफात अभी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में इसने नॉर्थ कोरिया के 4-5 करोड़ अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है। क्या हम एटमी जंग कर देंगे उसके ऊपर? वेनेजुएला को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। और ये शख्स ट्रंप, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके पास एक यहूदी जादूगरनी है, एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एडवाइजर जिसे ये कहता है, लगता और है उससे पूछकर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। यानी इससे ज्यादा दीवानगी और इंसैनिटी और क्या हो सकती है? ये पता है कि अमेरिका ठोक रहा है, पाकिस्तान को जरूर ठोकेगा। सही कहा। ये बोल रहा है ना कि पाकिस्तान का नंबर आने वाला, क्योंकि तलवे तो चाट रहे, अगर इनको ये डसेगा भाई। आप देखो भारत की जीत सबसे बड़ी भाई हुई है आज भाई साहब अमेरिका के अंदर। अमेरिका की कोर्ट कहती है ट्रम्प का भूतनी के तू गलत और मोदी जी सही है, तूने जो उन पर टैरिफ लगाया तूने एकदम गंदा और गलत टैरिफ लगाया, फौरन हटा नहीं तो तेरी गद्दी तो से छीन ली जाएगी। और 7 जजों ने फैसला दिया इसकी अपनी कोर्ट ने भाई इल्लीगल कहता है कि भाई साहब तूने इल्लीगल भारत पे ये भाई साहब सैंक्शन हो गया और ये बात एकदम सच है। इसने 1200 में भाई साहब इन पे टैरिफ लगाया था कि भाई साहब जब पाकिस्तान से युद्ध बंद हुआ इसने बोला मैंने करा, लेकिन भारत ने साहब बोला बेटा तूने नहीं करा, पाकिस्तान हमारे पाँव पकड़े हमने तब किया। ये मतलब तब भी तो भाई साहब वो भाई साहब पागल हो गया था, लेकिन आज उसकी कोर्ट ने उसी के मुंह पे थप्पड़ मारा और मोदी जी को विनर घोषित कर दिया। आज तुम समझ के इंडिया की बहुत बड़ी जीत हो गई यूएसए में। भाई आज भारत का झंडा यूएसए में लहरा दिया गया है। इससे बड़ी क्या जीत हो सकती है कि मोदी जी के वहां की कोर्ट में उसी देश के पीएम को गलत घोषित कर दिया। देख ले। यार मैं एक चीज अमेरिका और इंडिया में मानूंगा कि जो गलत होता है उसको अदालतें कोर्ट्स वहां पे गलत बोलते हैं, पाकिस्तान में तो ये काम ही नहीं है। ये इधर सही बंदे को गलत बोलते हैं तो गलत को सही बोलते हैं, इधर उल्टा साबित। उधर देखो भाई ट्रम्प जैसा एक पीएम है उसको उन्होंने गलत बोला और मोदी जी को सही बोला क्योंकि भाई मोदी जी सही थे। तू बोल सुपर पावर को कटहरे में खड़ा कर दिया, सुपर पावर लीडर को। यार देखो भारत ने अदालत में घसीट दिया यार। देख ले ना इस बड़ी जिंदगी की क्या जीत हो सकती है। और भाई इतनी शर्मिंदगी की बात अमेरिका के लिए और क्या हो सकती है कि भारत से बढ़ने के बाद भारत उसको कोर्ट में घसीट ले गए। देख ना उसके अपने जज बोल रहे हैं कि गैर कानूनी सब कुछ तू कर रहा है और तू अपनी हदूद से बाहर निकल के फैसले कर रहा है जो तुझे नहीं करने चाहिए और जो तू कर रहा है उसको ठीक कर नहीं तो भाई साहब तेरी गद्दी छिन जाने का। देख ले तो आज ऐसा भी टाइम आ गया कि अपनी अदालतें उसके खिलाफ हो गई ना। लोग तो खिलाफ है, अदालतें भी सामने आ गई। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो बाय।